नमस्कार, पिंकल महाराज दोगड़ा जिले। इस समय हमारे साथ मैटाडोर यूनियन से विजय चीफ जी मौजूद है। विजय, ई बसेज आने से मैटाडोर वालों को कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का। और रही बात ई बसेस की, आपने देखा ई बसेस आज से 3-4 महीने पहले की श्रीनगर में चल रही हैं, मगर यहाँ पैरामीटर्स हमने बनाए सरकार से बैठ के। अभी तक आपने देखा है ई बसेस पूरी हमारे जम्मू सिटी में चली नहीं। क्योंकि कारण क्या है कि जम्मू सिटी में आप देखिए कहीं मैं आपके चैनल द्वारा लोगों से भी ये सवाल करूँगा, खासकर गवर्नमेंट से भी, क्या कहीं आपको लगता है कि कहीं कमी है गाड़ियों की? सिटी में तकरीबन 4,500 मिनी बसेस जो सिटी कम रूरल में चलती है। तो बड़े अफसोस की बात है कि सरकार के पास आप देखिए इन 4,000 मेटाडोर के लिए कहीं आपने देखा सिंगल स्टैंड, 1-2 स्टैंड हमें दिए गए हैं, जो कि एक सन्नी में है, एक महेशपुरा में है, और एक स्टैंड जो मेन हमारा था वो था पंचतीर्थी में, वहाँ भी मल्टी स्टोरी पार्किंग इन्होंने बना दी। तो अफसोस की बात है इन 4,500 मेटाडोर जो जम्मू सिटी में रन कर रही हैं, इनके लिए कहीं इनके पास पार्किंग प्लेस नहीं है, कहीं इनके पास अड्डे नहीं है, मेटाडोर स्टैंड कहीं नहीं है। ये एक ट्रेन का डिब्बा हमने नाम दिया हुआ है जम्मू सिटी को। आप देखिए शहर में जब मेटाडोर चलती है तो वो ट्रेन का डिब्बा बना हुआ है, कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं है। और ये जो इन्होंने गाड़ियाँ लाई हैं, ई बसेस जो लाई हैं, ई बसों की इतनी यहाँ ज़रूरत नहीं थी। और हमने सरकार से, अभी आरटीओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बीच में, तो हमने एक मैप बनाया। आप देखिए कुछ रूट्स ऐसे हैं मेटाडोरों के जहाँ वो रूट्स ख़त्म हो गए। हमने सरकार को कहा कि हमारे पास जितनी आपकी मंशा है 75 गाड़ियाँ जम्मू सिटी में चलाने की, लेकिन ये जो कुछ रूट्स ऐसे थे, मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो पता भी लगना चाहिए मीडिया को भी, कि कुछ रूट्स हमारे ऐसे थे जैसे जानीपुर से सिंबल कैंप की काफ़ी देर पहले उसमें तकरीबन 40 के करीब गाड़ियाँ चलती थी। अब आज वहाँ कोई भी गाड़ी नहीं है। परेड से आपने देखा रायपुरा में गाड़ी चलती थी, परेड में आपने देखा तोप सेना खाने के लिए गाड़ी चलती थी, और ख़ासकर अम्फला से सैनिक कॉलोनी, बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहां हमने सरकार से मिल के बैठ के, अभी आरटीओ साहब के वो पूरा हमने मैप बनाया। क्योंकि आप देखिए, आप जम्मू को एक हेरिटेज के तौर पे देख रहे हो, उत्तर बैनी में गाड़ियाँ नहीं हैं, परमंडल में गाड़ियाँ नहीं हैं, तो हमने वो रूट्स बना के दिए हुए हैं। सिटी में हम ई बसेस नहीं चलने देंगे, ये मैं दावे के साथ क्या बोल सकता हूँ कि हमने उन रूटों पे गाड़ियाँ नहीं चलने दी। यहाँ गाड़ियाँ ऑलरेडी चल रही हैं। आप देखिए गांधीनगर में बहुत तादाद में गाड़ियाँ हैं, त्रिकुटा नगर में बहुत है, तालाब तिल्लो में तो आप देखिए पंचतीर्थी से तालाब तिल्लो तक अगर हम लाइन लगाएंगे तो 120 गाड़ी तो वो लाइन में लग जाएगी पंचतीर्थी से तालाब। तो उसी तरह हर रूट पे ओवरफ्लो है। पहले इन्होंने जो गाड़ियाँ यहाँ परमिट बांटी हुई हैं, जैसे लोहड़ी पे हम बोलते हैं रेवड़ियाँ मूँगफली की तरह इन्होंने परमिट बांटे हुए हैं। तो ये अभी हम चलने नहीं देंगे। जो इक्का दुक्का जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ जहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं तो वहाँ चलें, हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए, मैंने कल देखा जानीपुर से बहु फोर्ट बस जाते हुए, तो आप जाइए वहाँ, जब आप बहु फोर्ट जाते हो तो जो ही वो चौकी से ऊपर, वहाँ क्या इतनी लंबी बस मुड़ सकती है? वहाँ वैसे भी हम लोगों को नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वन वे इन्होंने किया हुआ है, एक तरफ से जाना दूसरी तरफ से आना। तो वो इतनी लंबी लंबी जो बसें हैं, तो वो एक आई बात है। तो मैं आज भी ये आपके माध्यम से एक चीज़ सामने लाऊंगा, अगर सरकार सिटी में अपनी बसें चला सकते हो तो हमें क्यों अड्डों में बांधा हुआ है? हम भी पंचतीर्थी से पलांवाला जा सकते हैं, हम भी पंचतीर्थी से आरसपुरा जा सकते हैं, कठुआ जा सकते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने पूरी तरह वो गाड़ियाँ नहीं चलाई हैं। क्योंकि वहाँ चलेंगी, यहाँ हमारी मेटाडोर्स, जहाँ बस हमारी नहीं चलती, आगे ही ई रिक्शा, इन्होंने आपने देखा ई रिक्शा पूरा इलीगल चल रहा है। क्योंकि अभी बदकिस्मती से हमारी लास्ट मीटिंग जब हुई थी तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब उसमें ट्रांसफ़र हो गए, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उसमें ट्रांसफ़र हो गए, तो वो हमारा मसला भी वहीं का पड़ा हुआ। क्योंकि ई रिक्शा चलता है, लिंक्स में चलना है। अब तो ये जितना शहर में चल रहा है ये सारा इलीगल चल रहा है। अब सरकार से बैठ के हमें एक मैप बनाया हुआ कि जैसे दिल्ली में आप जाते हो तो वो बोर्ड लगे होते हैं, जहाँ नहीं चलना वहाँ
नो जोन लिखा जाता है, ई रिक्शा नो जोन, उसके अंदर अब यहाँ धांधली है। अब उसके लिए पूरी वो प्रक्रिया चल रही है, मुझे लगता है 10-12 दिन में वो हो जाएगा, मसला सारा हल हो जाएगा। लेकिन ई बसेस वहाँ चलेंगी, यहाँ हमारी बसें नहीं चलती, यहाँ हमारी मेट्रो